Good afternoon, respected Principal Sir, Dr. Asim Kumar Thakur, good speaker Sri Prakash Sir, faculty and all the participants. During the webinar, everyone follow the proper protocols which are every participant should off your video and mute yourself. In case of any doubt, text in the chat box or raise your hand. Query will be discussed in the end of the session. Today, our agenda is Bihar Student Credit Card for Polytechnic students. This initiative taken by Bihar government in 2016 for ensure that students do not drop study finance. So I want to take आवाज and कट रही है always सर। take decision to welfare of our institute. क्या कुछ बोल रहे हैं क्या? Have you any doubt? आवाज कट के आ रही है। Hello. No, sir. I would like to invite our principal sir to say few words regarding to sir, please. Respected Sri Prakash sir, faculty and my dear students, it is a great moment. We are going to share आर्थिक हल युवाओं का बल। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्होंने ये 7 निश्चय के अंतर्गत छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर बल दिया है, जिस पर माननीय श्री प्रकाश साहब आज प्रकाश डालेंगे। ये बहुत ही विद्वान और अनुभवी मैनेजर हैं और इन्होंने हमारे छात्र छात्राओं को काफ़ी मदद किया है और हमें उम्मीद है कि ये हमारे बच्चों को अच्छी तरह से इसके बारे में समझाएंगे। ठीक, धन्यवाद श्री प्रकाश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले गुड आफ्टरनून सर, कि आप जैसे सर प्राचार्य हैं जो कि इतनी इनिशिएटिव लेते हैं बच्चों के लिए, आपकी भी अहमियत है बहुत ज़्यादा। आपने मेरे लिए अच्छे कसीदे पढ़े, इसके धन्यवाद सर आपको और पूरी ऑर्गेनाइजर टीम, खास करके गुड्डू सर जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो इतने अच्छे इनिशिएटिव लेके फिर से एक बार दोबारा हमारा वेबिनार है बिहार क्रेडिट कार्ड पे। जो ये योजना इतनी लाभान्वित है जिसमें किसी प्रकार की नो की गुंजाइश नहीं है। थोड़ी सी हमारे सिस्टम्स में और समय में थोड़ी परिवर्तन के कारण इधर उधर हो सकता है टाइमिंग बॉन्ड में योजना का लाभ देने में, लेकिन फिर भी हम अपने स्तर से चाहते हैं कि योजना का लाभ बच्चों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और गुड्डू सर रेडी हो तो आप थोड़ा बोले, जितने पार्टिसिपेंट हैं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सर। गुड्डू सर। गुड्डू सर। गुड्डू सर। गुड्डू सर। सर उनका लगता है नेट इशू है। गुड्डू सर क्या? ठीक है। Thank you, Shri Prakash sir, for joining us. Thank you sir. Thank you, sir. Now I would like to invite Shri Prakash sir to continue session. Please, sir. Yes. Okay. सबसे पहले माननीय प्राचार्य महोदय, गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटर अगलपुर, ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर गुड्डू सर और साथ ही जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मेरा सप्रेम
नमस्कार है, प्रणाम है, छोटे बड़े सबको मेरा प्रणाम है। और मैं आज आपके बीच वेबिनार के माध्यम से बिहार स्टेट क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारियां देने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा आप अपने स्तर से जितने भी एस्पेक्ट हैं इसके अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा। बीच में कोई भी पार्टिसिपेंट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वो इशू नहीं है। और कोऑर्डिनेट करिए गुड्डू सर। सबसे पहले मैं योजना के बारे में बता दूं। ये बिहार स्टेट क्रेडिट कार्ड राज्य सरकार के शिक्षा विभाग का योजना है। इस योजना के तहत गवर्नमेंट का किसी भी कार्य को करने के पीछे उद्देश्य होता है गवर्नमेंट का। तो हमारे गवर्नमेंट का, बिहार सरकार का उद्देश्य ये है कि जो जीआर रेशियो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ग्रेजुएशन स्तर का अभी हमारे यहाँ 14 हुआ है। जब 16 में स्टार्ट हुई थी योजना है तो 13 थी। तो और जो नेशनल रेशियो है वो 26-27% लगभग है। तो हमारे गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम उस लेवल को अचीव करें, यानी कि सेंट्रल 25, 26, 27 है, अभी 27 है लगभग, उसको अचीव करना है। तो इसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा असिस्ट स्टूडेंट को करें ग्रेजुएशन स्तर पे, ताकि वो हमारे जो ये जीआर रेशियो है, ग्रॉस नोट रेशियो ग्रेजुएशन स्तर का, वो बढ़े। तो सबसे पहले बताऊंगा योजना है क्या। ये एक एजुकेशन लोन है जो राज्य सरकार प्रोवाइड करती है सभी पढ़ने वाले बच्चों को। पढ़ने वाले बच्चों में कौन होंगे? तो मैट्रिक पास वाले होंगे पॉलिटेक्निक के लिए, और इंटर के बाद किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सरकारी हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, नर्सिंग हो, एग्री हो, किसी भी संकाय में आप राज्य सरकार की तरफ से ले सकते हैं 4 लाख रुपया। यदि आपका एज 25 के नीचे है तो आप नीचे से जब आप मैट्रिक पास कर जाओ, पॉलिटेक्निक से लेकर इंटर जब पास कर जाओ, ग्रेजुएशन स्तर के आप 4 लाख तक की राशि राज्य सरकार से ले सकते हैं ग्रेजुएशन स्तर करने के लिए, चाहे वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हो, कॉमर्शियल हो, वोकेशनल हो, किसी भी कोर्स के लिए। दूसरा है पीजी स्तर पे भी देते हैं, एमटेक और एमबी एमसीए के लिए। तो उसके लिए एज हमारा 35 साल है, मतलब नीचे से 35 साल के अंदर यदि आपकी एज है, यदि आप पीजी करना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन किसी भी संकाय में, चाहे वो टेक्निकल हो, मैनेजमेंट हो, वोकेशनल हो, कुछ भी हो, तो आपको 4 लाख तक की राशि राज्य सरकार प्रोवाइड कराएगी। सबसे उम्दा इस स्कीम में क्या है, किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। यदि आप चाहते हैं इस योजना के तहत कि एक घर में 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे ले सकते हैं, किसी भी आयु जाति वर्ग के। मैंने आप यदि आप एक छोटे किसान भी है तो भी ले सकता है, बहुत अधिकारी है उनके बच्चे को भी मिलेगा। किसी भी तरह का इस योजना में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। 4 लाख तक की राशि आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। यदि आपके कॉलेज बाहर में जो प्राइवेट होंगे, एनबीए, एनआरएफ, नेक से मान्यता प्राप्त हो, और गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट वाले में तो ज्यादा आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज बाहर के हैं उनमें लोगों को ये बताता हूँ कि आपके कॉलेज यदि एनबीए, एनआरएफ और नेट एक्रेडिटेड होती है एक हो, तो यदि हमारे जो वेबसाइट है मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना, इस वेबसाइट में यदि नामांकन नहीं भी है तो हम उसके लिए आपके इंस्टीट्यूट को हम रिकमेंड करेंगे जोड़ने के लिए। यदि आपका इंस्टीट्यूट एनबीए या एनआरएफ या ये तीनों से एफिलिएशन रहेगा। पार्टिसिपेंट को मालूम होगा कि नेक क्या होता है। नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है नेक, वो देती है इंस्टीट्यूशन को सर्टिफिकेशन की इंस्टीट्यूट का इंफ्रा बढ़िया है, फैकल्टी बढ़िया है, बच्चे बढ़िया है, रिजल्ट बढ़िया आते हैं। उसी प्रकार एनआरएफ है, नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क रैंकिंग है, वो भी इसी तरह के हैं जिस तरह की नेक का क्रियाकलाप है कि आप फैकल्टी अच्छे होना चाहिए, स्टूडेंट का एडमिशन प्रक्रिया बढ़िया है, अच्छी तरह से जॉब मिलते हैं, प्रोवाइड होती है, इस सब कैंपस प्लेसमेंट इस सब से संबंधित सर्टिफिकेशन देती है, यानी भी टेक्निकल का। वो ये तीनों में से कोई एक यदि आपका इंस्टीट्यूशन होगा तो हम इंस्टीट्यूट को, यदि हमारे एमएसए प्रोडक्ट नहीं भी रहेगा तो हम जोड़ेंगे। दूसरी बात कि सबसे अहम है डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंट जो विद्यार्थी पास आता है वही लेते हैं। देखिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट हमारा है आवासीय। आवासीय की जगह यदि आपका बैंक पासबुक और आधार का एक साथ है तो हम उसके में रेसिडेंस एग्जाम्पल करते नहीं लेते, लेकिन रेसिडेंशियल देना पड़ेगा आपको अपना पासबुक देना पड़ेगा, आधार देना पड़ेगा, मैट्रिक, इंटर, जिस तरह के आप पासिंग आउट के बाद कोर्स करना चाहेंगे तो उसके पीछे का मार्कशीट लगेगा, प्रोविजनल लगेगा। तो इसलिए मैं किसी भी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल रखता नहीं हूँ। आप लोग ध्यान देंगे पार्टिसिपेंट्स, किसी भी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल हम यहाँ पे संधारित नहीं करते हैं, उनको हम स्कैन करके उसी से वापस कर देते हैं टोटल ओरिजिनल, और फोटो कॉपी हम उनसे लेते हैं। और जितनी भी कोर्सेस हैं
हर एक कोर्स के लिए मिलता है। केवल याद रखिएगा ITI और BEd ये दो को छोड़ के हर एक संकाय के लिए राज्य सरकार की तरफ से लोन दी जाती है, जिसका संचालन DRCC से हर एक डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। और वित्तीय जो है जो लोन है वो हमारे ही ऑफिस में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम करके कार्यालय है, जो आपको फाइनेंस का काम करती है। जैसे पहले अप्रैल 2018 कॉलेज में बैंक से दिलाते थे, अभी वो काम हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही, हमारा डिपार्टमेंट है बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, उनके द्वारा किया जाता है। तो कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। आप डॉक्यूमेंटेशन सही रखें, आपका एडमिशन सही हो, हम आपको निश्चित रूप से 4 लाख रुपए राज्य सरकार योजना उस तरह से आप लाभान्वित कराएंगे। अभी थोड़ी सी क्या है कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी में हमारे प्रॉब्लम होने के कारण कुछ बच्चे शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, काफी टाइम लगता है। मैं इसको कॉन्फ्रेंस करता हूँ, अभी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी में टाइम लगता है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको सुविधा हो रही है इसके लिए, लेकिन इस पे भी हम लोग लगे हैं, जल्द से जल्द इसको वापस सही करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे जितने भी पार्टिसिपेंट 87 लगा हमको दिख रहा है। Participant, Hello? please mute yourself. धीरज कुमार, कॉल इन यूजर 3, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कृपया अपना माइक बंद कर लो। तो लोग अगर कोई क्वेरी होगा तो हम लोग इसको एंड ऑफ सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जी जी बिल्कुल। क्वेरी के तो लिए भी हमारे पास टाइम है। अपने साथ साथ अपने रिलेटिव्स संबंधी मित्रों को भी योजना की जानकारी दे और लाभ लेने के लिए बोले। रजनीश कुमार, तुम भी अपना माइक बंद कर लो। सबके लिए सबको लाभ लेना चाहिए, मेरा उद्देश्य यही है। और जहां तक है टाइमिंग थोड़ी सी लग रही है अभी, ये धीरे धीरे इसमें हम लोग सुधार कर रहे हैं और सुधार होगा। कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। जिनको भी ऋण की आवश्यकता है वो आए, आपको लैपटॉप से लेकर खान लॉजिंग फूडिंग और इंस्टीट्यूशन फी, ये सारे पैसे 4 लाख के अंदर हम आपको देंगे। पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट ही नहीं, जो प्राइवेट से करते होंगे, किसी के रिलेटिव्स होंगे बाहर में, लोगों को भी ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, सेमी गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस को हम ऋण देते हैं। थोड़ी सी जो मैंने पीछे बताया NBNR के बारे में, उसका ध्यान रख के आप लोग एडमिशन लेंगे। और निश्चित ही ये राज्य सरकार की उम्दा योजनाएं हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का शिक्षा विभाग के अंदर चलाया जाता है, इसका लाभ लें और अपने साथ साथ सारे जितने भी आपके जानकार हैं उनको भी देने की कोशिश करें। गुड्डू सर। सर थैंक यू सर फॉर योर काइंड वर्ड ज्वाइनिंग के लिए। आप हेलो, थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को लाभान्वित करने के लिए। कार्ड है और मैं चाहूंगा कि इस पर जो भी आपके यहाँ भी कोई है तो कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे तो दे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। यस सर। हाँ पूछिए, वन बाय वन। सर करेंटली अभी पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं सर, लोन लेना चाहेंगे अभी हमको लोन मिल जाएगा सर। जी। अगर कल को हम सर लेटर एंट्री के द्वारा या फिर किसी के द्वारा बीटेक करना चाहेंगे तो सर उसमें क्या है, 4 लाख रुपए आप बस एक ही टाइम ले सकते हैं या फिर लेना तभी ले लीजिए कि दोबारा आप हायर स्टडीज करना चाहेंगे बीटेक तो उसमें आपको नहीं लेना पड़ेगा। राइट। सुनिए अभी क्या है, जैसे आप मान लीजिए पॉलिटेक्निक करते हैं, लेटर एंट्री लेते हैं बी में, यही ना? यस सर। पॉलिटेक्निक से लेटर एंट्री बी होता है, तो उसके लिए सॉरी सर, चूंकि मैंने जो आपको दे रखा है लोन वो पॉलिटेक्निक दे रखा है। यदि आप सीधा अगर उसमें जाना चाहते हैं बीटेक में तो फिर वहीं तक वो आपको स्टॉप पेमेंट करना पड़ेगा और हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि जितनी भी जानकारी हमने ले रखा है, जिस डॉक्यूमेंटेशन पे आपका सेंशन हुआ है वो पॉलिटेक्निक के बेस पे हुआ है, तो उसमें देने में हम असक्षम है। अभी इस पर कोई विचार नहीं किया, लेकिन ये बाद में इसमें संशोधन करने का विचार है कि हम कैरी फॉरवर्ड उधर कर देंगे। ओके सर अभी हम तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, एक ही बार अप्लाई करना पड़ेगा हमको सर? नहीं देखिए, मैंने क्या बोला सर आपको, जैसे मान लो आप अभी लेटर एंट्री लोगे पॉलिटेक्निक से बीएड बीटेक में, ठीक है, तो अभी चूंकि मैंने आपको जो सेंशन किया है वो पॉलिटेक्निक पे किया हूँ, तो इस तरह के प्रावधान अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रपोज में है कि मान लीजिए किसी को मैंने ऋण दे रखा है पॉलिटेक्निक करने के लिए, सेकेंड ईयर में बीटेक में चला जाता है, तो हम फिर बीटेक को फॉलो करेंगे। इसके लिए प्रपोज है भी फाइनल नहीं हुआ है। ओके ठीक है। कोई और लेकिन सुनिए, कोई बंदा
लेकिन कोई बंदा यदि आप पॉलिटेक्निक में हैं, लेटर एंट्री ले रहे हैं, पहले नहीं ले रही, तो फिर आपको बीटेक के लिए मिलेगा। हाँ, मतलब मिल जाएगा ना सर, जैसे कि हम अभी ले लेंगे, बाद में हम लेना चाहेंगे फिर से बीटेक में, तो मतलब मिल सकता है हमको? नहीं नहीं, अभी वो प्रमोट अभी नहीं। अभी आप यदि ले लिए तो फिर उसमें अभी दिक्कतें हैं, लेकिन यदि आपने अभी नहीं ले रखा है और आप लेटर एंट्री बीटेक में ले रहे हो तो आपको मिलेगा बीटेक का। ओके, तब बीटेक में ही फायदा है सर। मतलब फिलहाल यही रूल है कि आप एक ही बार एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल अपने बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल लाइफ में एक ही बार आप ले सकते हैं इसको। बिल्कुल। बाद बाकी जो प्रपोज्ड है वो क्या है, वो मे बी मे नॉट भी है, ठीक है ना? हाँ तो हाँ आप हाँ, अपने ओके, सूझबूझ से इसको अवेल करने का कोशिश करिएगा, ठीक है? बिल्कुल। और भी कोई किसी का कोई जानकारी चाहिए आप लोगों को? अच्छा गुड्डू सर, गुड्डू सर, सर, हाँ थोड़ा सर, मैं इंटरेस्ट और रीपेमेंट के बारे में बता देता हूँ। हाँ बता दीजिए। देखिए, रीपेमेंट होता क्या है कि आप ऋण तो हम दे रहे हैं, आप में क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या है? तो लड़कियों के लिए 1% है और लड़कों के लिए 4% है इंटरेस्ट। यदि आपने 4 लाख पूरा लिया तो आपको देना पड़ेगा 84 मंथ्स में ईएमआई के रूप में, 84 मंथ्स। और यदि आपने 2 के नीचे लिया तो 5 साल में देना पड़ेगा, रिपेमेंट करना पड़ेगा। आपकी जॉब लगेगी तो आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। हेलो, हाँ, ठीक है? तो ठीक है ना? तो आपको करना है 4 लाख रुपए यदि आपने ऋण ले रखा है ब्याज के कार्ड के अंदर, तो 84 मंथ्स में आपको जॉब लगने के बाद आपको पेड करना है। और यदि 2 लाख तक लिया है तो आपको सीधा 5 साल में रिपेमेंट करना है। ईएमआई बनती है अप्रोक्सीमेटली 4 लाख वाले को 5,000 रुपया महीना देना पड़ता है, और 2 लाख वाले को वही 2,500 रुपया लगभग है, वो आपको 5 साल में देना है, इस तरह से। स्वीटी तो अपना प्रेजेंटेशन बंद रखो। आपको पार्टिसिपेंट ध्यान देंगे, मोरिटोरियम पीरियड में किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं चलता है जब तक यानी कि आपकी पढ़ाई चलेगी। उस बीच में कोई भी उस ऋण पे ब्याज नहीं चलेगा 1 साल 6 महीने बाद तक। जैसे कि मेरा पॉलिटेक्निक खत्म हो जाता है। हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर, मेरा पॉलिटेक्निक खत्म हो जाता है, इसके बाद भी मैं पढ़ाई कंटिन्यू रखता हूँ। अभी कहें कि बीटेक के बाद मतलब कि अभी मैं पॉलिटेक्निक में इशू करवा चुका हूँ लोन, तो सपोज मैं बीटेक कर रहा हूँ, तो क्या बीटेक के दौरान मेरा लोन पर ब्याज चलेगा या फिर नहीं? नहीं नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा नहीं, वो लोन जो मैंने इशू करवाया था पॉलिटेक्निक में, उससे ब्याज चलेगा या फिर ब्याज रुका हुआ रहेगा? नहीं, ब्याज चलेगा, ब्याज रुकेगा। जब पास आउट के बाद जो ब्याज उसमें चलता रहेगा, भले होल्ड रहेगा आपका, ब्याज 4% बॉयज के लिए 1% में चलता रहेगा। वो ब्याज चलेगा सर, ब्याज चलेगा। वो आपका अपने पॉलिटेक्निक के लिए है ना, तो पॉलिटेक्निक तक के ब्याज नहीं चलाएंगे, बाकी जब पॉलिटेक्निक साल भर के बाद तो फिर ब्याज चलेगा। वो मतलब सीधा बात है कि आपका जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब का इंटरेस्ट आपका नहीं लगेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री आपका इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है। हाँ, मैं 7 महीने टाइम दे, साल भर के बाद। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, 1 बाय 1 बोलो। सर हम पूछ रहे थे सर कि ये जो अमाउंट है टोटल, ये स्टूडेंट के अकाउंट में आता है कि कॉलेज का? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो है डिस्बर्समेंट जो है 4 लाख का, इसमें क्राइटेरिया है। जैसे आप भागलपुर के लिए है 3,000 रुपये महीना लॉजिंग के लिए, फूडिंग के लिए। उसके बाद 10,000 रुपये प्रत्येक साल है स्टेशनरी के लिए। ये अमाउंट आपके खाते में जाएंगे, बच्चे के खाते, बिना किसी प्रूफ का। यानी लेक्चर हमारे बना हुआ है, भागलपुर के लिए 3,000, पटना के लिए 4,000, मेट्रो सिटी के लिए 5,000 पर मंथ। ये लॉजिंग फूडिंग के लिए उनके अकाउंट में देते हैं जितने साल का कोर्स रहेगा। और 10 साल प्रत्येक वर्ष किसी भी कोर्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, वो भी अमाउंट बच्चे के खाते में जाएगा। बाकी जो इंस्टीट्यूट का पेमेंट है वो इंस्टीट्यूट को हम देते हैं। लैपटॉप का पैसा आपके खाते में जाएगा टेक्निकल वाले के लिए। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टूडेंट खुद से खर्च करे पैसा? हाँ, तो आपके अकाउंट में मैं दे दिया तो आप कर सकते हो ना, उसमें थोड़े मैं देखने जाऊंगा क्या कर रहे हो आप। मैंने आपको 35,000 रुपया दे दिया, साल पॉलिटेक्निक से आप भागलपुर से कर लो, पूरी स्टॉक बता रहा हूँ आपको। तो मैंने आपको बाहर 36,000 दे दिया लॉजिंग फूडिंग का। मैंने 10,000 आपको दे दिया किताब कॉपी का, 46 हुआ। 35,000 मैंने दे दिया लैपटॉप के लिए, 46। हाँ, ये 70-75 हजार रुपया मैंने आपको दे दिया, तो मैं थोड़ी देखना आप क्या कर रहे हो। आपकी अपनी सेंस, आप कैसे उसको यूज करोगे। मैंने तो आपको पढ़ने खाने पढ़ने के लिए दिया हूँ, तो आपके खाते में पैसे तो आप कैसे भी यूज कर सकते हो ना। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए बोलिए। हेलो बोलिए। सर, जैसे
3 साल का जो पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है कोर्स, तो आप जो बता रहे हैं 84 महीने के अंदर इसको मतलब बाद चुकाना होता है, तो उससे पहले इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, उसके बाद ही लगेगा, कोर्स के बाद ही? देखिए एक शब्द होता है मोरिटोरियम, याद रखिएगा, मोरिटोरियम पीरियड उसको बोलते हैं जिस दरमियान आप पढ़ाई ड्यूरेशन जो 3 साल है ना आपका पॉलिटेक्निक, ये 3 साल का पॉलिटेक्निक और साल 6 महीना जोड़ लीजिए, इतने दिन तक उसमें लोन नहीं चलेगा, इंटरेस्ट नहीं चलेगा उसमें, सर इसको समझे? अच्छा सर, वो 36 महीने उधर का जो टोटल मिला के महीना होता है इसके बाद ना? नहीं, मोरिटोरियम पीरियड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर ये बोलना चाह रहे थे सर कि जैसे सर लोन आप देते हैं सर, तो सर वो जो सर इंट्रेंस लीजिएगा तो जॉब लगने के बाद ही ना सर? देखिए यदि आपकी जॉब लगती है तो आप देंगे ही, नहीं लग गया जॉब तो होल्ड रहे, उस केस में हम आपसे लेंगे ना, होल्ड रखेंगे। ओके सर। हाँ। सर इसके लिए खुद का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डीआरसीसी ऑफिस में जाना पड़ेगा या सिर्फ भागलपुर डीआरसीसी ऑफिस में? देखिए जो व्यक्ति विद्यार्थी जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में डीआरसीसी जाके आपको ऋण लेना है, लोन लेना है, आवेदन करना है। जी सर। सर जैसे कि मैं पहले लोन लिया था तो उस समय सर लैपटॉप रिक्वायर्ड नहीं था, तो और मुझे बोला भी नहीं गया था डीआरसीसी में कि आपको लैपटॉप चाहिए या नहीं, नहीं, वो उसमें पैसा नहीं, अलॉट सेंसर नहीं हो हुआ गया। था। हाँ आपकी बात समझ गई, सेंसर के उसमें नहीं था, बाद में आया ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेटर बाद में आया कि बच्चों को लैपटॉप भी देना है, बाद में आया, तो उसके बाद सबको दे रहे हैं, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। तो सर हम नहीं ले सकते हैं आप लैपटॉप? नहीं अभी नहीं, उस सेंसर में नहीं, उसमें नहीं होगा, नए वाले को मिलेगा। सर अभी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में? बिल्कुल कर सकते हैं, जब मन हो तब कर सकते हैं, पार्ट 1 हो पार्ट 2 हो, जब आपको पैसे की जरूरत हो तो आप तब अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में कोई विद्यार्थी पढ़ रहे हो, यदि उनको किसी भी समय पैसे की जरूरत हो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे सर मैं अभी अपेयरिंग हूँ तो अभी भी कर सकता हूँ? अपेयरिंग मतलब क्या, पास आउट करने वाले हो? नहीं, नहीं थर्ड अब सेम फोर्थ में कर जाना सकते है। हो, तुम कर सकते हो। नहीं अपेयरिंग में, अपेयरिंग बताइए क्लियर की पॉलिटेक्निक अपेयरिंग तुम है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हो ना? क्या सर? फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में? थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ में जाएंगे सर। अरे कोई बात नहीं, कर सकते हो तुम। देखो अप्लाई करने का मतलब है, सेंस है कि अगर तुम पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल्ड हो, तुम एडमिशन ले चुके हो, ठीक है ना, तब तुम एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना? उसको अपेयरिंग नहीं बोलते, ठीक है? मतलब तुम जब एडमिशन ले लियो कॉलेज, क्या हुआ? बोले सर हम करना चाहते हैं अप्लाई। तो करो अप्लाई, अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए नहीं होगा, तुम लोग जानता ही है, अगर जिसको आता है वो खुद टाइप करो। गुड्डू सर मैं क्लियर कर देता हूँ, गुड्डू सर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ, कोई भी देखिए 3 स्तर पे हमारे यहाँ से ऋण आप ले सकते हो। यदि आपका गवर्नमेंट में क्या हो गया है, नामांकन वगैरह लिस्ट निकल गया, अप्लाई करो, एडमिशन ले लो अप्लाई करें, या किसी भी सेमेस्टर ईयर में हो, किसी भी महीने में हो, आप आपको जरूरत आपको है, हमको चाहिए पैसे, आप आगे अप्लाई करो हमारे यहाँ। सर उसके लिए बोनाफाइड बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट? हाँ आप देखिए रिक्वायरमेंट कॉलेज से क्या लेना है, कॉलेज से 2 चीज लेने आपको है, एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट इसमें कि आपको रहेगा ये विद्यार्थी हमारे कॉलेज का ये है, और दूसरा फी स्ट्रक्चर की है, फी स्ट्रक्चर इसका है, बस ये 2 चीज चाहिए हमें कॉलेज से। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है जी सर, जैसे हम अभी हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो हम 5th सेमेस्टर में चले गए तो हमको मनी का जो है जरूरत पड़ गया, तो 1 लाख ही हमको मनी का जरूरत है, जैसे कि उसमें जो खर्च होगा, तो हम 1 लाख लेके छोड़ देंगे तो उतने का ही ना लोन देना पड़ेगा कि? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्लियर आप लोग समझिए, किसी भी ऋण में यही ऋण नहीं, आपने यदि सेंक्शन 4 लाख कराया और लेंगे 1 ही लाख, तो क्या दिक्कत है? 1 ही लाख लीजिए, आपको 1 ही लाख वापस करना है। और वैसे भी तुमको ऐसे लोन सैंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? लोन सैंक्शन जैसे मान के चलो तुम सेकेंड ईयर में बचा हो, पढ़े हो, ठीक है ना, अभी सेकेंड ईयर में हो, तो तुमको जितना कंप्लीट कर चुके हो उतना का पैसा नहीं मिलेगा, तुमको सेकेंड ईयर से ही जोड़ के ऐड करके पैसा मिल जाएगा, ठीक है? और पॉलिटेक्निक एजुकेशन के लिए 2,80,000 रुपया सैंक्शन है, तो टोटल 3 साल के लिए आई थिंक, ठीक है? तो अगर मान चलिए कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लेता है और तब उसको पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा 3rd 4th 5th एंड 6th के लिए मिलेगा, ठीक है? जो सर ने बताया कि ब्रेकअप बना हुआ है, मान के गुड्डू सर उसमें भी है, उसमें भी सर गुड्डू सर है, मान लीजिए इसका सेंक्शन हो गया 1 लाख रुपया, 50,000 लेंगे 50,000 लेंगे, कोई सुनिए 50,000 लेके रह जाएंगे, कोई इसमें सुनिए, कोई दिक्कत कोई देखो सुनिए। सीधी सी बात है, इस योजना का मेन उद्देश्य है कि वह व्यक्ति जिसको
फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण अपना हायर स्टडी नहीं पढ़ पाता था, ठीक है ना, उसको सपोर्ट के लिए कि मतलब पैसे की कमी से उसका पढ़ाई न रुके। अब पैसा लोन है, लेकिन सब सबको ले रहे हैं, सबको दे रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ, आप ले हम लोग सकते हैं, सबको दे रहे हैं। रिक्वायरमेंट है, आपको ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको बात और नहीं आएगा, आप कमजोर है, सबके सभी आय वर्ग के लिए है, अमीर भी लेगा, गरीब भी लेगा, सबको लेगा। सर जॉब के बाद है देना या घर से ही देना पड़ेगा? अरे पैसा तुम लेगा देगा कौन? सुनो, पैसा तुम लोगे तो देगा कौन? जब पैसा ले सकते हो देने में क्या दिक्कत? देना पड़ेगा, पैसा तो आपको देना पड़ेगा जो आप लेंगे, लेकिन हाँ नौकरी करके दीजिएगा पैसा। बाई चांस नौकरी किसी नहीं को लगा तो होल्ड रहेगा, उस केस में होल्ड रहेगा। तो सर उसका अच्छा, इंटरेस्ट भी लगेगा जब होल्ड रहेगा तो? इंटरेस्ट चालू रहेगा, इंटरेस्ट चालू रहेगा, इंटरेस्ट होल्ड नहीं होगा। सुनो, बहुत सारा क्वेरी हो गया तुम लोगों का। अब हम लोग क्वेश्चन से अपना माइक ऑफ कर लो, किसी तरह का डाउट होगा, ठीक है, तो पूछने अपने दीजिए डिस्ट्रिक्ट गुड्डू सर पूछने दीजिए, कोई इशू नहीं, पूछने दीजिए, 5 मिनट चलने दीजिए। और सर कब तक रहता? पूछिए कोई क्वेश्चन हो रहे तो। होल्ड कब तक रहेगा पैसा? बोलिए। होल्ड सब पैसा कब तक रहेगा जॉब के बाद? जॉब कब तक रहेगा नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन, एक बार और से बोलिए ठीक से। सर होल्ड वापस देना है कब तक होल्ड रह सकता है? अगर मेरा जॉब मान लिया जाए नहीं लगा तो आप रख सकते हैं 1 साल 2 साल 10 साल? नहीं ये रहेगा जब तक मतलब 2-3 साल रहेगा, 4-5 साल रहेगा, कोई इशू नहीं, जब नौकरी नहीं करे होल्ड रहेगा। देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको आपका, देखिए हम कुछ लेते नहीं है, इतनी सी कॉमन सेंस समझिए। आपका मैंने कुछ कोलेटरल लिया क्या? नहीं, कोलेटरल कुछ नहीं लेते तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। राज्य सरकार पैसे दे रही है, लेके पढ़िए आराम से। और जो डिग्री है ना, डिग्री प्रभोग करती है आदमी को, घर बैठने देता है। जो अच्छा व्यक्ति है उसको डिग्री कहीं बैठने नहीं देता है। पढ़िए बढ़िया से और आगे बढ़िए, निगेटिव सोचना बंद कीजिए, पॉजिटिव बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव रहिए हमेशा। डिग्री आदमी को प्रभावित करता है कि हम इस जगह पढ़ के बैठे हुए, हमें कुछ करना चाहिए। अप्लाई करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करने के आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, यदि आप मैट्रिक स्तर से विषय कह ले रहे हैं, मैं पॉलिटेक्निक नहीं, मैं सभी के बात बता रहा हूँ। मैट्रिक पे पॉलिटेक्निकल केवल है, इंटर के बाद हर एक सब्जेक्ट के लिए है। आपको इंटर मैट्रिक का मार्कशीट और उसके बाद आपको प्रोविजनल लगेगा, सर्टिफिकेट, आपका आधार लगेगा, आपका बैंक अकाउंट लगेगा, और आपके फादर या मदर जिसको कोअप्लिकेंट बनाएंगे उनका आधार कार्ड लगेगा और आवास की लगेगा। उसके बाद कॉलेज से फीस से बोनाफाइड, इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बाकी किसी डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत नहीं होती है। सर ये डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा हो चुका है। बोले अगर हम ऋण लेते हैं और उससे पहले लौटा देते हैं, बोलिए बोले ऋण लेते हैं और उससे पहले बोलिए वो सर वो कहने का कोशिश कर रहा है जो टाइम से पहले अगर कोई लोन चुका देता है तो उसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो बोल रहा है ना। फिर आपको इंटरेस्ट का ज्यादा देखिए, वैसे भी आपको 4% में 1% में लोन कहाँ मिलता है बताइए हमें। यदि मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए सभी पार्टिसिपेंट, यदि आप 4 लाख का ऋण बैंक से लेंगे तो आपको 10,000 रुपये प्रति महीने भरने पड़ेंगे पढ़ाई खत्म होने के बाद, और कोलेटरल भी आपका वहां जमा है बैंक में। यदि 4 लाख रुपया हमारे ऑफिस से BSFCL से लेते हैं तो 5,000, सोचिए 50% का अंतर ऐसे ही है। आपको क्या लगता है कि अच्छा नहीं योजना है? कितना अच्छा आपको लाभ दे रहे हैं हम, गवर्नमेंट दे रही है कि नहीं? वो एनुअल ना लगेगा सर? क्या सर? 5,000 रुपये एनुअल ना लगेगा? नहीं, मंथली 72 को मंथली देना पड़ेगा, पढ़ाई करके निकलेगा 4 लाख लीजिए लोन तो। नहीं सर, मतलब इंटरेस्ट जो 4% है वो एनुअल ना है? अरे सर जी बिल्कुल, हाँ कहाँ है वो एनुअल लगता है। 4% तो हो जाएगा, वर्षों 48 महीना होगा तो ईयरली होता है, ईयरली। और बोले सर वो जो पैसा मिलेगा वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा हमको? पैसा इंस्टॉलमेंट में नहीं, ईयरली मिलेगा, सेमेस्टर वाइज मिलेगा आपको। पढ़ने ना आपको देते हैं हम, पैसा थोड़े देंगे आपको एक ही बार 4 लाख दे दिए, 3 लाख दे दिए, आप लेके बैठ जाएंगे। हम ये भी देखेंगे ना कि बच्चे को जिस काम के लिए दे रहा हूँ वो बच्चा काम कर रहा है कि नहीं।
स्कूल से सर, जो स्कूल से जो मिलेगा हमको फी स्ट्रक्चर, तो वो तो सर उतना हाई रहेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो उतना मतलब खर्च तो उतना पैसा वहाँ पे होता नहीं है। सुनिए ना, सुनिए, फिर खाना पीना नहीं खर्चा होगा, खाना पीना, लैपटॉप लेंगे, फिर हाँ आप वो ये तो लेंगे, होता क्या है। वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्स अच्छा जैसा आप करेंगे वैसा, आपने 4 लाख तक हम आपको देंगे, कोर्स के अच्छा। अनुसार रहने खाने का, स्टेशनरी अगर का आपका 4.5 लाख खुल अगर जाएगा, 4 लाख देंगे। अगर अगर हम सर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से हैं, अगर हम लेना चाहे तो सर उसको हम कितने मतलब कितने दिन में ले सकते हैं, कितने मतलब उसमें समय लगभग कितना लग सकता है उसको हमको लेने में? 2 महीने का टाइम हम देते हैं, अभी ज्यादा कुछ लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ठीक है, 2 महीना, मिनिमम 2 अच्छा महीने लगेगा। सर कॉलेज सर इसका जो बोनाफाइड अप्लाई, बना के दे कहाँ है? सर, मतलब बोलता है कोई, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर रहेगा ना तो लोन नहीं मिलता है। ये कौन बोलता है गुड्डू सर? कौन बोलता है तुम कहाँ गवर्नमेंट से नहीं लड़का मिलेगा? कहाँ का सिखाया ये भाई, कहाँ बात गलत बात बोलते हो। मिलेगा इसको सर? भेजिए क्या हमारे बनाने ऑफिस में, अभी कौन नहीं बोलता है? मिलेगा। ये सुनो बिल्कुल गलत है। सुनो पूरी सुनो चिट्ठी तुम है, गवर्नमेंट की चिट्ठी स्पेशल आई है। वैसे पहले से भी था कि गवर्नमेंट स्पेशल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंस मिनिस्ट्री आपकी जो है बिहार सरकार ने चिट्ठी दे रखा है। सर सर हम डीआरसीसी में जाके अप्लाई किए थे, टोटल चीज मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट है वहाँ, सिर्फ हाँ इस कॉलेज बोनाफाइड ड्यूज था। हाँ ठीक, तो कॉलेज गए तो वहाँ बना के दिए ही नहीं, बोले अभी टाइम लगेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये इसी रजिस्ट्रेशन होके वहां से आएगा पटना से तब तुमको मिलेगा। किस सेम का, डीआरसीसी हम किस सेम का? अभी का। रिसेंट का? यस सर। नहीं नहीं, ये गलती है, ये देना चाहिए प्रचार महोदय लोग को, बोलिए गुड्डू सर थोड़ा बोलिएगा, देना चाहिए उनको रजिस्ट्रेशन से क्या सर मतलब, एडमिशन हो गया तो हो गया। सुनो तो सुनो मेरा सुनो सर सुनिए। अप्लाई किया हुआ है, डेली डीआरसीसी से कॉल भी आ रहा है कि आपका हाँ रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, हम गार्जियन कौन वेरिफिकेशन कौन सब सा करा कौन लिए सा हैं। कौन सा पॉलिटेक्निक है, कौन सा पॉलिटेक्निक है? भागलपुर पॉलिटेक्निक। सर तुमको प्रचार महोदय सुनिए साहब सुनिए आपसे सुनिए रिक्वेस्ट है, फीस स्ट्रक्चर बना दें उनका, कि काइंडली सुनिए बोनाफाइड दे दें। सुनिए सुनिए सुनिए। दीपक बोल रहे हो ना? तुमको क्या यस दिक्कत, सर, तुमको तुमको कहाँ से कॉल आ रहा है? डीआरसीसी से सर कॉल आ रहा है, हम कॉलेज गए थे, अभी से एक सर एक हैं, तो बोले हाँ तुम्हारा बोनाफाइड अभी नहीं बनेगा जब तक तुम कॉलेज रजिस्ट्रेशन अभी तुम जमा किए हो, कि नहीं पटना गलत है जाएगा ये। वहां से बन के आएगा तब हम देंगे, तब तुम्हारा लोन श्री पास प्रकाश नहीं सर नहीं, होगा। वेट, अभिषेक जी श्री बोलिए, प्रकाश उसका मतलब एडमिशन हो गया, हो श्री गया, प्रकाश जी इनेबल है अपना वो। श्री श्री प्रकाश जी वेट करिए, आप जी वेट करिए थोड़ा, आप वेट करिए थोड़ा। जी दीपक तुमको जो भी दिक्कत है ना, मैसेज करना, हमको हमसे कॉल करना, ठीक है? सुन सर रहे हो ना? आपका सर, ठीक है सर, हम आपसे मिल लेंगे कॉलेज में ही। नहीं नहीं, अभी मिलना नहीं है, अभी तो तुम अपना जो है ना, तुम अपना नंबर नंबर मेरे पास, मेरा नंबर होगा ही तुम्हारे पास, कॉल करना, तुम्हारा जो भी समस्या होगा हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है? नहीं सर, सॉरी सर सर, मेरे आपका नंबर को भी एक मिल कर दो सर। दीजिएगा अच्छा सर। ठीक है, हम शेयर कर देते हैं, ठीक है? देखो होता क्या है, बोनाफाइड इशू करने के लिए बहुत सारा कुछ रूल्स है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि हम किसी को बोनाफाइड इशू कर देंगे। बोनाफाइड ढूंढने के लिए कुछ रूल्स है। आप क्या करिए, अपना ईमेल, एक एप्लीकेशन लिखिए प्राचार्य के महोदय से, और उस एप्लीकेशन को हमारे मेल पे फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए मेल कुछ इस तरह से है, मेल देखिएगा, हम मेल लिख रहे हैं, आप लोगों को दिखेगा, उसको शेयर देख लीजिए, मेल इस तरह से मेल है कुछ, देखो इंडिविजुअल है, नो सर। हाँ हाँ देखो erguddu10@gmail.com, ठीक है? सुन रहे हो बात को? एडमिशन जिनका, गुड्डू सर, गुड्डू सर, गुड्डू सर थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा मैं आपको। हाँ बोलिए शिरोगा जी। जितने भी लड़के का इनरोलमेंट हो गया वो एलिजिबल है आपके यहाँ से लोन हमारे यहाँ लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन की प्रकाश जरूरत जी, नहीं है। वही चीज वेट करिए आप, वही चीजें हैं, ठीक है? ठीक ठीक। वही चीजें हैं, वेट करिए। बोनाफाइड करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होना जरूरी है? सुनो मेरी बात, तुमको जो बोले, क्या करो तुम, अपना क्या करो काम, तुम जो एप्लीकेशन लिखो एक, ठीक है? एप्लीकेशन लिख के हमको मेल करो, मेल आईडी लिख दे दिए है ना? सर एप्लीकेशन में मेरा लिखना। प्रॉब्लम यही है सर। क्या प्रॉब्लम है बोलो? सर हम भी एप्लीकेशन दे चुके थे लॉकडाउन के पहले ही, पर बोनाफाइड नहीं हुई। तो आप जानते हैं कि ये पेंडेमिक है ना बाबू, तो आप लॉकडाउन के बाद आप भी कॉलेज नहीं आए, ठीक है ना? तो कैसे नहीं आपको सर, मिलेगा? नहीं सर, हम अभिषेक सर से बोले कि नहीं बना है तुम्हारा साहब। अच्छा ठीक है, तो अभी बोल रहे हैं, अभी जस्ट रिमाइंड बोल रहे हैं आपको। क्या करिए आप, एक एप्लीकेशन लिखिए प्राचार्य महोदय के नाम से, सेवा में प्राचार्य महोदय, ठीक है? मैं समझ में आ रहा एप्लीकेशन, उसको लिखिए और हमको मेल करिए, हम आपको बोनाफाइड इशू करवा देंगे, ठीक है? थैंक यू सर।
और जान लो ये चीज, ये पैसा लोन ही है, ठीक है। तुम लोगों का मेन स्टडी है, स्टडी पे ध्यान दो, ठीक है। और ये तो मिलना ही है। और ये उसी पैसा पैसा जो सर है, लैपटॉप लेंगे सर तभी न पढ़ेंगे। तो लैपटॉप लीजिएगा तो आपको मना कौन करता है? आपने कौन सा, अगर अभिषेक सर नहीं बोले तो किसी और टीचर से मिले। नहीं सर, हम सब एप्लीकेशन लिख के दिए सर, फिर अरे कुछ तुम नहीं हुआ तो तुम इस बात को काहे नहीं सोच रहा है बउआ कि देखो अभी पेंडेमिक था, कोरोना था ना जी, तो कोरोना में कोई ऑफिस आ रहा था? चल रहा था नॉर्मल लोग चल रहा है। अभी तुम मान चलो तुमको बोनाफाइड मिल ही जाता है, ठीक है ना, तो मिल जाएगा तुमको बेनिफिट, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। और किसी क्या का सर? कोई प्रॉब्लम है? और किसी का कोई प्रॉब्लम है? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सुनो क्या सर, ये सुनो मेरी अप्लाई बात, कहाँ से होता है सर? सुनो मेरी बात, वही बता देते हैं तुमको, ठीक है। वेट करो, देखो तुमको कॉलेज से कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम तो मेल दे दिए तुमको, उस मेल पे अपना प्रॉब्लम लिख के शेयर करना, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कहाँ से अप्लाई होता ठीक है, है। तो आप लोग जो है जिसके पास अपना टेक्निकल स्किल है, मतलब जिसको कंप्यूटर ऑपरेट करने आता है, वो देख लो थोड़ा, ठीक है। वो कैसे करोगे, जस्ट देखो, उसमें जाना तुम गूगल में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लिखना, हम तुमको जस्ट देख करके बता रहे हैं, ठीक है। गुड्डू सर, गुड्डू सर। हाँ सर, अरे सबको बोली डीआरसी पढ़ो क्या, डीआरसी में अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, डीआरसी जाके ठीक अप्लाई है, करो। ठीक है, ठीक है सचिन प्रकाश जी, आप डीआरसी आ जाओ, कितने पार्टिसिपेंट हो, डीआरसी आ जाओ, अप्लाई करो। जो कॉलेज बोनाफाइड आपको नहीं देती है, हम उनमें आपको मदद करेंगे, प्रचार महोदय से हम रिक्वेस्ट करेंगे बोनाफाइड देने के श्री लिए। प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी जी सुनिए, सर। आप यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना डिफरेंट जी डिफरेंट जिला से, डिफरेंट जिला से, हाँ, अलग तो अलग जिला मैं से, किन्हीं ठीक किन्हीं है के ना। जिला में उन तो जिलों में अप्रोच कर दूंगा, जो सभी जिलों में बोल सकता हूँ, हाँ वो भी नहीं है, ठीक है, लेटर तो जारी आप करवा देंगे हम। ठीक है, तो जाइएगा आप गूगल पे लिखिएगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और उस पे जाके जो सेक्शन है उसको फॉलो अप करिएगा, आप कंटिन्यू कर पाइएगा। और कॉलेज से कोई भी समस्या हो तो उसके लिए हम हैं ही, सर हैं, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक। ठीक है, मेल आई डी सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। बहुत बहुत अब हम लोग वेबिनार को एंड करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रकाश सर फॉर इंफॉर्मेटिव नॉलेज, और आई थिंक सारे स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड होंगे, ठीक है। सर का माइक बंद है। हेलो, और कुछ और जानकारी चाहिए तो पार्टिसिपेंट को बोलें, 10 मिनट टाइम देता हूं मैं, नो इश्यू। मैं पार्टिसिपेंट को रेजिडेंशियल बनाने में मदद करूंगा, कॉलेज से बोनाफाइड बनाने में मदद करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रचार महोदय से, चाहे वो किसी भी चीज के हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इतना हेल्प मैं करूंगा आप लोगों को। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग सब बच्चों का बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, धन्यवाद सर। गुड्डू सर, हाँ सर, कंक्लूड करेंगे क्या? हाँ हाँ कंक्लूड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट का और जो भी क्वेरी हो हम मेल आईडी दे दिए हैं, ठीक है। बोनाफाइड से लेटर इशू होगा जी जी तो जी, एप्लीकेशन बिल्कुल लिख के हमको मेल करो, हम तुमको बोनाफाइड इशू करा देंगे, ठीक है। और रही बात थोड़ा टेक्निकल स्किल की बात है, तुम अपना प्रॉपर डीआरसीसी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन सेंटर जो जाके विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। दूसरी बात है कि अभी पेंडेमिक कोरोना का काल है, तो जिसको आता है खुद से तो खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है ना। और जो भी हमारा ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन का ओपन है, ऑफिस हमारा ओपन है गुड्डू सर। सर, लेकिन बच्चे के लिए ओपन नहीं है ना, बच्चे जितना अपना टेक केयर हाँ, करेंगे ना, बच्चे के लिए ओपन ठीक है, है। बच्चे के लिए ओपन है, बच्चे के लिए ओपन है। नहीं तो हमारा बच्चे बच्चा के है लिए तो ओपन अपने हो बच्चे गया का, डीआरसीसी। सर हमारे बच्चे हैं तो अपने बच्चे का ख्याल करेंगे ना। हम चाहेंगे हमारे बच्चे आपके ऑफिस वो कम से सही कम, है, लेकिन हम भी हैं, हम भी ख्याल करने वाले हैं भाई, नहीं इनके लिए हम नहीं तत्पर हैं, समझे, लगे हुए। आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं ना, हम प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, ठीक है ना। हमारे बच्चे मामूली बच्चे नहीं है जो उनको कंप्यूटर चलाने नहीं पता है, ठीक है ना। हमारे सारे बच्चे इंजीनियर है, ठीक है, तो उसको आता जी जी, है, हाँ खुद ब हाँ, खुद अपने रजिस्ट्रेशन कर स्तर के सकते हैं हैं, तो और अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा, वो अपने अप्लाई ठीक है करके ना। आएंगे तो। जी सर, अपने अप्लाई कर लीजिए, फिर बहुत सारा हमारे जी बच्चे जी, हम बिल्कुल हैं, हम भी कॉलेज में हेल्प करने के लिए हैं, मेरे से हेल्प लीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल हम हैं बिल्कुल। ऑलरेडी, और ऑनलाइन ऑफलाइन सारा जो भी क्वेरी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर, श्री प्रकाश धन्यवाद सर, मैं भी कि देना आपने चाहूंगा आया। प्रिंसिपल सर को, और धन्यवाद प्रिंसिपल सर, आज इतना अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया और उसमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मैं चाहूंगा बीच में ऐसे गुड्डू सर ऑर्गेनाइज करते रहें। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुड्डू सर, प्रचार महोदय, थैंक यू।